राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में आप लोग व्यस्त होंगे। और मैं भी स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ और अपने काम में व्यस्त हूँ। तो मैं हूँ सुनीता और ये सुनीता ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आइए चलते हैं अपने ब्लॉग में और देखिए आज मैंने क्या क्या किया, सारा दिन क्या किया, कितना आंधी तूफान सब आया। और मैंने जो जो चीज़ें बनाई हैं उसमें मैंने कुछ कुछ आप लोग को बताया है। तो सब आप लोग अच्छे से देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। पूरा ब्लॉग देखें, वॉच करें और कमेंट करें। सब्सक्राइब करें ना करें, लाइक करें ना करें, मगर कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए बढ़ते हैं अपने ब्लॉग में। राधे राधे। गाइड्स, ये शाम का समय और शाम को देखिए मौसम खराब हो गया। एकदम से बहुत तेज़ आंधी और हवाएं चलने लगी और बहुत मौसम बिगड़ गया था। तो मैं अपनी छत पे गई और छत पे देखा जो मैंने ग्रीन नेट बांधी थी वो ऐसी ऊंची ऊंची उड़ रही थी कि ऐसा लगा था कि उड़ के चली ना जाए। फिर खैर थोड़ी देर में अपने आप हवा थोड़ी सी कम हो गई, आंधी सी आ रही थी मगर थोड़ा सा कम हो गया। उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि लाइट आ रही थी, अंधेरा कम था छत पे। तो और ये देखिए झंडा कैसे मेरी छत का बढ़िया फ्लैग खूब अच्छे से उड़ रहा था और मैं अपनी छत पे चक्कर लगाने लगी। और बस वो मुझे यही चिंता थी कि जो मेरी ग्रीन नेट बंडी ये टूट ना जाए या उड़ ना जाए। इस वजह से मैं छत पे चली गई। लाइट भी आ रही थी तो मैंने सोचा छत पे चले जाओ। तो ये मेरा काम फैल गया, बहुत ही गंदगी मेरे घर में फैल गई और मैं देखिए धूल मिट्टी कैसी बहुत ज़्यादा हो गई। तो ये मैंने लिया, जो सब्जी लेते हैं उसका कैरी बैग आते हैं कॉटन के, तो पोंछने के लिए मैं इन कैरी बैग्स का इस्तेमाल करती हूँ। तो ये क्या है, इनसे जब कोई चीज़ पूछो तो खूब अच्छी सी पोंछ जाती, साफ़ हो जाती। उसके बाद फिर मैं कपड़े से पोंछती हूँ। तो जितनी मेरी बेसिक क्लीनिंग होती गंदगी वाली तो मैं सब इसको करने के बाद और मैं इसे फेंक देती हूँ। फिर अपना जो मेरा किचन का मैंने कपड़े रख रखे हैं, पोछा रख रखा है, उससे मैं फिर सफाई दोबारा करती हूँ। तो इस तरह से सफाई करने के बाद फिर मैंने हिना की। आज मैं हिना लगाऊंगी क्योंकि मुझे छत पे जाना, छत के काम करने। तो ये आंवला है, चाय की पत्ती और सिकाकाई और तमाम तरह की पत्तियाँ वत्तियाँ करके मैंने ये पानी खौला लिया है। अब इसमें मैं हीना घोलूँगी। तो मेरे पास पैकेट रखा हुआ था तो ये हीना का पैकेट है और मैंने हीना को घोल दिया क्योंकि मैं आपसे बता रही हूँ ना, आंधी तूफान पूरी रात आया तो मुझे पूरी छत की भी सफाई करना है और नीचे भी सब धूल मिट्टी हो गई है। तो ये सब काम मेरे शुरू होंगे 11 बजे के बाद। और ये मैंने आज कढ़ी बनाने की सोची। तो ये कढ़ी में देखिए मैंने पकौड़ियाँ बना ली हैं। अब मैं इनको फ्राई कर रही हूँ और अच्छे से देखिए मेरी कितनी बढ़िया जालीदार पकौड़ियाँ को फूल के खूब अच्छी सी बन गई हैं, मोटी मोटी सी हो गई हैं, एकदम मस्त सी अच्छी सी। तो इस तरह से मेरी कढ़ी बनने लगी और मैंने लगा दिया छौंका कढ़ी में। और छौंकना लगाने के बाद फिर मैं और भी काम करने लगी और कढ़ी को मैं अब रख दूँगी भगोनी में, क्योंकि कहते हैं धीमी धीमी आंच में। और कढ़ी को ये जो झाग सा दिख रहा है ये बाहर नहीं गिरना चाहिए, ऐसे बर्तन में रखें कि ये अंदर ही रहे। तो जितना ये खोलेगी, जितना इनमें सौंधापन आएगा उतनी टेस्टी बनेगी। तो करीब 30 मिनट के बाद मैंने कढ़ी को बंद कर दिया और कढ़ी चावल का भोग मैं लगाऊंगी अपने ठाकुर जी को। तो ये मैं उनकी भोग की थाली ठाकुर जी की मैंने तैयार कर ली और रख दिया तुलसी का पत्ता। अब इनको भोग लगाने के बाद फिर मेरे काम शुरू होंगे छत पे जाने के। तो क्योंकि ठाकुर जी भी आज कह रहे हैं कि मेरे खाना आने में बहुत लेट हो गया, आज मेरा लंच बहुत लेट हो गया। ऐसे मैं 10 साढ़े 10 पे इनका लंच दे देती हूँ, मगर आज थोड़ा सा लेट हो गया और मैं आ गई छत पे। और छत पे आके मैंने क्या देखा, मुझे बहुत ही आश्चर्य लगा और बहुत ही अच्छा भी लगा। ये देखिए मेरे शो प्लांट में ये बीच में ये कली सी निकली थी, देख के जाने कैसा मुझे अनुभव हो रहा था, जैसे लग रहा था कोई राजकुमारी दुपट्टा ओढ़ के बीच में आके खड़ी हो गई। अब हम लोग छोटे पे पाव के नहीं कह रही थी मनवाड़ी थी राजा जी के बाग में दुसाला ओढ़े खड़ी थी। तो एकदम ऐसी ही लग रही है कि दुसाला ओढ़ के कोई मेम साहब आके खड़ी हो गई। तो बहुत ही सुंदर लग रहा है और मैंने तो पहली बार देखा ये मेरे पौधों, कमेंट करके बताएं। ये शो प्लांट के अंदर पहली बार आया। और किसी के यहाँ अगर निकली हो तो कमेंट में आप लोग बताना कि आपके यहाँ भी ऐसा निकला था, जिनके यहाँ पौधे लगे हों और बागवानी वगैरह शो प्लांट में अगर निकले हों तो प्लीज़ बताइए ज़रूर। और इस तरह से मैंने अब लग गई झाड़ू लगाने में। छत भी मेरी वैसी ही और छत में मुझे गमले मेरे खूब सारे ढेर सारे
गमले हैं तो उनकी पत्तियाँ और ये भूसा पीपल की पत्तियाँ भी बहुत आ जाती। घर के सामने पीपल का पेड़ है तो उस वजह से मुझे थोड़ी ज़्यादा ही गंदगी आ जाती है। तो मैंने सोचा कि अब झाड़ू लगा ही लूँ, क्योंकि जैसे पानी वगैरह सुबह हम देते हैं तो गमलों का पानी बहता है तो नाली बंद हो जाती पत्तियों से, तो वो पानी सारा छत में भर जाता है। तो इस वजह से ये मैंने पाइप पूरा समेट के और इस पाइप को मैं साइड में रख दूँगी, फिर धुलाई करूँगी बाद में, तब इसका यूज़ करूँगी। और मैंने बालों में हीना मेहंदी लगा ली थी और मेहंदी लगाने के बाद फिर मैं ये अपने काम करूँगी। उतनी देर में 1 आध घंटे में मेरी मेहंदी भी चढ़ जाएगी बालों में। तो इस तरह से जो गमले वगैरह गिर गए थे और वे वैसे हो गए थे तो उनको मैंने सब एक साइड में रखने के बाद थोड़ी छत भी मैंने खाली करी, एक साइड सारे गमले रख के जहाँ पे उन्हें हवा और आंधी पानी का असर कम हो। और इस तरह से मैं सब साइड में करने के बाद और लग गई मैं अपनी छत की सफाई करने के लिए, क्योंकि सफाई करने में भी बहुत टाइम लग जाता है और धूप भी बहुत तेज़ थी और सुबह के करीब वही 11:30 12 का समय था। और ये देखिए ग्रीन नेट जो बंधी थी, 1-2 मेरी नेट जो थी वो गिर गई छत में, इधर उधर हो गई थी, तो मैंने निकाल के उनको और अब मैं रख दूँगी। और फिर जब मैं फ्री होंगी तब मैं इनको बांधने आऊँगी, क्योंकि अभी नहीं बांधूँगी, अभी धूप है बहुत तेज़। और इस समय मुझे छत की सफाई करने के लिए, क्योंकि इस समय मेरे शांति भी रहती है, सुबह भी मुझे जल्दी रहती है और शाम को भी तो कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि फिर नहाना भी पड़ता है गंदगी के काम करने के बाद। तो छत वत में धूल उल वगैरह आती है बहुत ज़्यादा, तो इस वजह से मैंने सोचा कि अभी सब दिन में करने के बाद फिर मैं सिर धुल लूँगी और सिर से नहा लूँगी, तो मेरी सारी सफाई वगैरह हो जाएगी। और शाम को करूँगी तो क्या है कि फिर शाम को नहाना और काम बहुत बढ़ जाएगा। तो इस वजह से मैंने दोपहर का ही समय निकाला, क्योंकि दोपहर के समय में डिस्टरबेंस भी कम होता है और इस तरह से ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होती। और ये देखिए ये मैंने जो टांगने का अपने पेंट का डब्बा था, मैंने उसमें लगाया था पौधा, तो ये भी गिर गया था। अब इसमें पौधा जो लगा हुआ था वो भी इधर उधर बिखर गया, तो मैंने थोड़ा सा उसको पौधों निकाल के और कटिंग करके छोटी छोटी से उसकी टहनियों को मैंने एक सा करके और एक जगह सबको इकट्ठा करके और फिर से मैंने उसको रिपोर्टिंग कर दी, क्योंकि पौधे वगैरह लगाने के बाद फिर उनका जब देख रेख भी बहुत ज़रूरी होती है। तो मैंने सोचा कि फेंकने से अच्छा है पौधों को किसी में ही दोबारा से उसको लगा दूं। तो इस तरह से मैंने उसकी रिपोर्टिंग कर दी और ये अच्छे से मैंने पौधे उस डब्बे में गमले में लगा के और इसे मैं एक जगह पर टांग दूंगी। तो ये मेरा प्लांट जो है वो लग जाएगा। और पूरी छत की सफाई करने के बाद, पूरा काम करने के बाद फिर मैं आ गई हूँ नीचे। नीचे आने के बाद अब मैं नहा चुकी हूँ। देखिए अपने बालों को मैंने धुल लिया है, बालों पे मेरे हीना बहुत अच्छा चढ़ा है, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं मेरे बाल, सिल्की से हो गए हैं बहुत। देखिए कितने अच्छे और कितना बढ़िया मेहंदी चढ़ गई है मेरे बालों में। तो इस तरह से आज के मेरे पूरे दिन के काम थे, जो अब मैं दोपहर में लंच के टाइम अब मैं नीचे आ चुकी हूँ। अब मैं करूँगी लंच और करूँगी थोड़ा सा रेस्ट। उसके बाद फिर मैं अपने और भी काम शाम के शुरू करूँगी, क्योंकि मैं बहुत थक गई। छत पे बहुत ज़्यादा गंदगी भी थी और गमले पौधे इधर से उधर रखना, उनकी रिपोर्टिंग करना, धूप भी बहुत तेज़ थी, तो थोड़ा सा ज़्यादा ही थकान सी महसूस होने लगी। तो मैंने सोचा अभी अब और काम नहीं करेंगे, सिर्फ छत की सफाई करी। और मैंने अपने जो छोटे मोटे वैसे थे काम सफाई वाले, वो सब मैंने करने के बाद अब मैं आ गई नीचे। नीचे आने के बाद फिर अब मैं लंच करने के बाद थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, क्योंकि छत में धूप इतनी तेज़ थी कि सर में बहुत धूप और आंखें भी अजीब सी मेरी होने लगी हैं, दर्द सी। तो ये मेरा जो रूटीन था सुबह से दोपहर का, इतना मैंने आज काम किया। और आंधी तूफान आने के बाद काम तो बढ़ ही जाते हैं, तो वो सब करने के बाद फिर मैं अब आगे के काम करूँगी, शाम को काम करूँगी। अब मैं थोड़ा 1-2 घंटे का रेस्ट भी लूँगी। तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मिलते हैं हम न्यू ब्लॉग में। अब आप लोगों से बहुत सारी बातें हो गई, बहुत सारा हो गया। और आप लोग प्लीज़ देखिए मेरे ब्लॉग को और कमेंट में बताइए कि आप लोगों को कैसा लगता है, मेरी जो कमियां हों उनको बताइए। आप सब्सक्राइब करिए नहीं करिए, लाइक करिए नहीं करिए, मैं वो उसके लिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट नहीं करूँगी, क्योंकि जब पसंद आएगा तभी तो आप सब्सक्राइब करेंगे।
तभी आप लाइक करेंगे। मगर कमेंट तो आप कर ही सकते हैं, पसंद आए या ना आए। पूरे ब्लॉग को देखें और मुझे बताएं कि इसमें क्या कमी है, या आप लोग को कोई चीज़ अच्छी लगी या कोई चीज़ बुरी लगी, तो उसको आप कमेंट में ज़रूर बताया करें। तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा, मिलते हैं न्यू ब्लॉग में।